आदमपुर के उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक हलचल और तेज होने लगी है। ऐसे में हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर उनके समस्त परिवार के साथ कुलदीप बिश्नोई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, कंवरपाल गुर्जर, कृषि मंत्री जेपी दलाल और जजपा के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी पहुंचे। भव्य बिश्नोई ने कहा कि चुनाव में एक तरफा माहौल रहेगा। कांग्रेस में रहते हुए सीएम मनोहर लाल पर टिप्पणी करने के मामले में भव्य ने कहा कि गलती सबसे होती है। तभी बात को बीच में काटते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि अब ये भाजपाई हो गए हैं। देखिए, गलतियां इंसान से होती है। अभी हमें सही ठिकाना मिल गया है और पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से आज पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है। और हरियाणा प्रदेश की बात करें तो समस्त जो जनता है वो खट्टर साहब की नीतियों से प्रभावित है और हम उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए काम करेंगे। आपका वर्तमान का स्टैंड सही है सर? आपका वर्तमान का स्टैंड सही है। मेरा सवाल ये था कि पहले ज्वाइनिंग से पहले जब आप लोग कांग्रेस में थे, आप लोगों के बयान कुलदीप जी के और आपके हैं आज पे और वही मेरी आपसे प्रार्थना है कि वर्तमान और भविष्य काल की बात करते हैं। पीछे जो बात चली अब ये भाजपा ही हो गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस मौके पर कहा कि भव्य की भव्य जीत होगी। भाजपा, जजपा और कुलदीप, तीन प्रकार की ताकतें एकजुट होने से जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम की लोकप्रियता के कारण ये जीत होगी। जजपा इस चुनाव में साथ रहने वाली है। इस पर धनखड़ ने कहा कि गठबंधन में दोनों दलों के अध्यक्ष जहां हैं वहां सब कुछ सही है। भव्य बिश्नोई का फार्म आज भरा गया है। आदमपुर की जनता का पूरा आशीर्वाद इस नौजवान के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत इस चुनाव में भव्य के साथ, क्योंकि जब दो चीजें एक साथ इकट्ठी होकर आती हैं, एक मोदी जी की लोकप्रियता है, मनोहर लाल जी हरियाणा सरकार के काम हैं और बिश्नोई परिवार का भी इस हल्के में एक अपना पुराना प्रभाव है, तो मुझे लगता है कि जैसा भव्य का नाम है उतनी ही भव्य जीत होगी, उतनी शानदार जीत होगी। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बहरहाल गठबंधन में बहुत कुछ राजनीतिक चहलकदमी होने के बाद जजपा की ओर से नामांकन के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी आज पहुंचे। उन्होंने साफ किया कि भाजपा जजपा गठबंधन एकजुट है। पार्टी की ओर से नामांकन भरवाने के लिए वो खुद आए हैं। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी। जजपा नेता निशान सिंह का कहना था कि सभी परिवारों में तल्खियां होती हैं। देखिए, नॉमिनेशन आज था और आज आपके बीच में मौजूद हैं मैं और लेतानी जी। और गुड़गांव से निकलते हुए थोड़ा जाम था, उसमें लेट हुए। पूरी तरह से गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेगा। कोई ऐसा मेरा ख्याल अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं। ये राजनीतिक परिवार है, हमारे अपने परिवारों में भी तल्खियां होती है। छोटी मोटी बात को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। हम मिलकर के सरकार को चला रहे हैं, मिलकर के ही चुनाव लड़े। हिसार मिनी सेक्रेटेरिएट में अपना नामांकन भरने आए भव्य बिश्नोई के साथ आज उनका पूरा परिवार मौजूद था। आपको बता दें कि क्रिकेटर रह चुके भव्य अपनी राजनीतिक पारी की दूसरी इनिंग बीजेपी में खेल रहे हैं। भव्य हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, जबकि उनकी अधिकतर शिक्षा विदेश से हुई है। भव्य ने वर्ष 2019 में कांग्रेस की टिकट पर हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। तब वह बीजेपी के बृजेंद्र सिंह से हार गए थे। आदमपुर विधानसभा सीट से अब तक पूर्व सीएम भजनलाल का परिवार ही चुनाव लड़कर जीतता आ रहा है। अब इसी सीट से उनकी तीसरी पीढ़ी भी चुनावी मैदान में उतर रही है। इस मौके पर मौजूद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इस चुनाव में जीत बीजेपी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की ही होगी। अब आम आदमी पार्टी ने क्यों सीरियसली लिया उनको? कोई और लेता नहीं सीरियसली उनको। उनका कोई वजूद नहीं है। उनके पास ना मुद्दे हैं, ना नीति, ना नीयत है। उनका काम सिर्फ विष फैलाने का है। हरियाणा और आदमपुर के लोग बहुत समझदार लोग हैं, उनके बहकावे में नहीं आए। नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, खट्टर साहब के किए हुए काम और हमारे परिवार का इतिहास, ये तीनों मुद्दे लेके हम जाएंगे। लोगों का आशीर्वाद बहुत बढ़िया अभी ऑलरेडी हमें मिल रहा है और उससे आगे बढ़ा के काम करेंगे।